दादी माँ की कहानियाँ मेरे बचपन का अभिन्न अंग थी। हर रात खाने के बाद हम सब बच्चे, मैं, मेरा छोटा भाई रवि और चचेरी बहन रिया उनकी खटिया के चारों ओर जमा हो जाते थे। दादी माँ, जिनकी झुर्रियों से भरी हंसी और आंखों में चमकती कहानियों का खजाना था, हमें अपने जादू भरे संसार में ले जाती थी। उनकी कहानियों में भूत, प्रेत, राजकुमार, जादूगर और बोलने वाले जानवर होते थे। लेकिन मेरी सबसे पसंदीदा कहानी थी उड़ने वाली बिल्ली का रहस्य। आज भी मुझे याद है उस गर्मी की रात जब हवा में चमेली की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। जुगनू आंगन में टिमटिमा रहे थे और हम हमेशा की तरह दादी माँ के इंतजार में बैठे थे। वो अपनी लकड़ी की छड़ी के सहारे धीरे धीरे चलकर आईं और खटिया पर बैठ गईं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी बिल्ली की कहानी सुनाऊंगी, उन्होंने अपनी धीमी मधुर आवाज में कहा, जो उड़ सकती थी। हम तीनों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उड़ने वाली बिल्ली, ये तो हमने कभी नहीं सुना था। बहुत समय पहले दादी माँ ने शुरू किया। हमारे गांव के बाहर एक घना जंगल था। उस जंगल में एक छोटी सी नदी बहती थी, जिसके किनारे एक पुरानी जर्जर झोपड़ी बनी हुई थी। उस झोपड़ी में रहती थी एक बूढ़ी औरत, जिसका नाम था कल्लो बुआ। कल्लो बुआ अकेली थी। बस उसके पास एक बिल्ली थी, जिसका नाम था मिन्नी। मिन्नी कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। वो काले रंग की थी, जिसकी आंखें पन्ना की तरह हरी थी। वो बहुत चालाक और समझदार थी। कल्लो बुआ उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी और मिन्नी भी उनसे बहुत प्यार करती थी। कल्लो बुआ जड़ी बूटियों और औषधियों की जानकारी रखती थी। दादी माँ ने आगे कहा, वो जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा करती थी और उनसे दवाइयाँ बनाती थी। उनकी दवाइयाँ बहुत प्रभावशाली होती थी और दूर दूर से लोग उनसे इलाज कराने आते थे। एक दिन कल्लो बुआ जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढ रही थी। मिन्नी भी उसके साथ थी। अचानक कल्लो बुआ को एक अजीब सी जड़ी मिली। वो दिखने में बिल्कुल आम जड़ी बूटी जैसी नहीं थी। उसके पत्ते सुनहरे रंग के थे और उनसे हल्की सी चमक निकल रही थी। ये तो अमृत संजीवनी है, कल्लो बुआ ने आश्चर्य से कहा। मैंने किताबों में इसके बारे में पढ़ा था। कहते हैं कि ये जड़ी बूटी किसी भी जीव को उड़ने की शक्ति दे सकती है। कल्लो बुआ ने जड़ी को सावधानी से तोड़ा और उसे अपनी झोली में रख लिया। घर पहुंचकर उन्होंने जड़ी को पीसकर उसका रस निकाला। वो रस मिन्नी को पिलाना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि क्या सच में ये जड़ी बूटी किसी को उड़ने की शक्ति दे सकती है। लेकिन कल्लो बुआ थोड़ी डरी हुई भी थी। दादी माँ ने कहा, उन्हें डर था कि कहीं मिन्नी को कुछ हो न जाए। लेकिन उनका कौतूहल इतना प्रबल था कि उन्होंने मिन्नी को रस पिलाने का फैसला कर लिया। कल्लो बुआ ने मिन्नी को अपनी गोद में बिठाया और धीरे धीरे उसे जड़ी का रस पिला दिया। मिन्नी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सारा रस पी लिया। कुछ देर बाद मिन्नी थोड़ा अजीब व्यवहार करने लगी। वो अपने पंजे हवा में लहराने लगी और अजीब सी आवाजें निकालने लगी। कल्लो बुआ डर गई। दादी माँ ने अपनी आवाज थोड़ी धीमी करते हुए कहा, उन्हें लगा कि उन्होंने कोई गलती कर दी है। उन्होंने मिन्नी को कसकर पकड़ लिया और उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। लेकिन फिर अचानक मिन्नी के शरीर में एक बदलाव आया। उसकी पीठ पर छोटे छोटे पंख निकलने लगे। पंख धीरे धीरे बड़े होने लगे और थोड़ी देर में मिन्नी के पास दो सुंदर सफेद पंख थे। कल्लो बुआ आश्चर्य से मिन्नी को देखती रही। मिन्नी ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और धीरे धीरे हवा में उठने लगी। कल्लो बुआ की आंखों में आंसू आ गए। उनकी बिल्ली, उनकी प्यारी मिन्नी उड़ रही थी।
मिन्नी खुशी से हवा में चक्कर लगाने लगी। दादी माँ ने बताया, वो कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती। कल्लू बुआ नीचे खड़ी उसे देखती रही और मुस्कुराती रही। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस घटना के बाद मिन्नी ने अपनी उड़ने की शक्ति का इस्तेमाल गांव के लोगों की मदद करने के लिए किया। वो दूर दूर तक उड़कर जाती और लोगों की खबरें लाती थी। वो बीमार लोगों के लिए जड़ी बूटियां खोजती थी और उन्हें कल्लू बुआ के पास ले आती थी। मिन्नी गांव वालों की चहेती बन गई। दादी माँ ने कहा, वो सबकी मदद करती थी और सब उसे प्यार करते थे। कल्लू बुआ को भी बहुत गर्व था अपनी उड़ने वाली बिल्ली पर। लेकिन गांव में एक दुष्ट आदमी रहता था जिसका नाम था धनीराम। धनीराम बहुत लालची था और उसे दूसरों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती थी। जब उसे पता चला कि मिन्नी उड़ सकती है तो उसकी नीयत खराब हो गई। धनीराम ने सोचा कि अगर वो मिन्नी को पकड़ ले तो वो उसे राजा को बेच देगा और बहुत सारा धन कमा लेगा। दादी माँ ने बताया, उसने मिन्नी को पकड़ने की योजना बनाई। एक दिन जब मिन्नी जंगल में उड़ रही थी तो धनीराम ने उस पर जाल फेंक दिया। मिन्नी जाल में फंस गई और नीचे गिर पड़ी। धनीराम ने उसे पकड़ लिया और उसे अपने घर ले गया। कल्लू बुआ को जब पता चला कि मिन्नी गायब है तो वो बहुत परेशान हो गई। दादी माँ ने कहा, उन्होंने मिन्नी को हर जगह ढूंढा लेकिन उसे कहीं नहीं मिली। कल्लू बुआ को शक हुआ कि धनीराम ने ही मिन्नी को पकड़ा है। वो धनीराम के घर गई और उससे मिन्नी के बारे में पूछा। धनीराम ने झूठ बोल दिया कि उसे मिन्नी के बारे में कुछ नहीं पता। दादी माँ ने बताया, लेकिन कल्लू बुआ को पता था कि वो झूठ बोल रहा है। कल्लू बुआ ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें धनीराम की सच्चाई बताई। गांव के लोग धनीराम से बहुत नाराज हुए और उन्होंने उसके घर पर धावा बोल दिया। गांव वालों ने धनीराम को पकड़ लिया और उससे मिन्नी को छोड़ने के लिए कहा। दादी माँ ने बताया, धनीराम डर गया और उसने मिन्नी को छोड़ दिया। मिन्नी जाल से बाहर निकली और उड़कर कल्लू बुआ के पास चली गई। कल्लू बुआ ने उसे गले लगा लिया और रोने लगी। उस दिन के बाद गांव वालों ने धनीराम को गांव से निकाल दिया। दादी माँ ने बताया, और मिन्नी और कल्लू बुआ शांति से रहने लगी। मिन्नी ने हमेशा गांव वालों की मदद की और कल्लू बुआ ने हमेशा उनकी देखभाल की। उनकी कहानी गांव में हमेशा याद रखी गई। दादी माँ ने कहानी खत्म की और हम तीनों चुपचाप बैठे रहे। उड़ने वाली बिल्ली की कहानी वाकई में बहुत अद्भुत थी। दादी माँ, मैंने पूछा, क्या सच में कोई बिल्ली उड़ सकती है? दादी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, कहानियाँ सच भी हो सकती हैं और कल्पना भी। लेकिन इस कहानी का संदेश ये है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। और ये भी रिया ने कहा कि प्यार और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। बिल्कुल सही, दादी माँ ने कहा। अब सो जाओ बच्चों, सुबह जल्दी उठना है। हम तीनों ने दादी माँ को गुड नाइट कहा और अपने अपने बिस्तर पर चले गए। लेकिन मेरे मन में उड़ने वाली बिल्ली का रहस्य घूम रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या सच में कोई ऐसी जड़ी बूटी हो सकती है जो किसी को उड़ने की शक्ति दे दे। कई साल बीत गए। मैं बड़ा हो गया और मैंने शहर में पढ़ाई करने के लिए गांव छोड़ दिया। लेकिन मैं कभी भी दादी माँ की कहानियों को नहीं भूला, खासकर उड़ने वाली बिल्ली की कहानी को। एक दिन मैं छुट्टियों में गांव आया। मैंने सुना कि दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैं तुरंत उनसे मिलने गया। दादी माँ, मैंने कहा, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, दादी माँ ने कहा, लेकिन उनकी आवाज कमजोर लग रही थी। मैंने दादी माँ के पास बैठकर उनसे बातें की। मैंने उन्हें बताया कि मैं शहर में क्या कर रहा हूँ और मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है।
मुझे खुशी है कि तुम अच्छे हो, दादी माँ ने कहा। मुझे पता है कि तुम कुछ बड़ा करोगे। फिर दादी माँ ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। क्या तुम्हें याद है उड़ने वाली बिल्ली की कहानी? उन्होंने पूछा। हाँ दादी माँ, मैंने कहा। मुझे वो कहानी कभी नहीं भूल सकती। दादी माँ ने धीरे से अपना हाथ उठाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। बेटा, उन्होंने कहा, उड़ने वाली बिल्ली की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक रहस्य भी है। मैं आश्चर्य से दादी माँ को देखने लगा। रहस्य? मैंने पूछा। हाँ, दादी माँ ने कहा। उड़ने वाली बिल्ली सच में उड़ सकती थी और कल्लो बुआ के पास सच में एक ऐसी जड़ी बूटी थी जो किसी को उड़ने की शक्ति दे सकती थी। लेकिन दादी माँ, मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? ये एक लंबी कहानी है बेटा, दादी माँ ने कहा। लेकिन अब मेरे पास तुम्हें बताने का समय नहीं है। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि वो जड़ी बूटी अभी भी मौजूद है और अगर तुम उसे ढूंढ सको तो तुम भी उड़ सकते हो। लेकिन दादी माँ, मैंने कहा, मुझे वो जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी? दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हें खुद ढूंढना होगा बेटा, ये तुम्हारी अपनी कहानी होगी। अगले दिन दादी माँ का निधन हो गया। मैं बहुत दुखी था, लेकिन मैं उनकी यादों को हमेशा अपने दिल में रखूंगा। दादी माँ की मृत्यु के बाद मैंने उनकी बात को गंभीरता से लिया। मैंने उड़ने वाली बिल्ली और उस जड़ी बूटी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मैंने पुरानी किताबों और लोक कथाओं को पढ़ा। मैंने गांव के बुजुर्गों से बात की। कई महीनों की खोज के बाद मुझे एक सुराग मिला। मुझे पता चला कि वो जड़ी बूटी, जिसे दादी माँ अमृत संजीवनी कहती थी, हिमालय की पहाड़ियों में पाई जाती है। मैंने हिमालय की यात्रा करने का फैसला किया। मैं उस जड़ी बूटी को ढूंढना चाहता था और उड़ने वाली बिल्ली के रहस्य को उजागर करना चाहता था। हिमालय की यात्रा बहुत कठिन थी। मुझे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना पड़ा, बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ा और जंगली जानवरों से लड़ना पड़ा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं जानता था कि मुझे वो जड़ी बूटी ढूंढनी है। आखिरकार एक दिन मैं उस जगह पर पहुंचा जहां वो जड़ी बूटी उगती थी। वो एक गुप्त घाटी थी जो ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई थी। घाटी में एक झरना बह रहा था और चारों ओर हरे भरे पेड़ थे। मैंने उस जड़ी बूटी को ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने हर पेड़ और हर पत्थर को देखा, लेकिन मुझे वो जड़ी बूटी कहीं नहीं मिली। मैं निराश हो गया। मुझे लगा कि शायद दादी माँ ने मुझसे झूठ बोला था। शायद उड़ने वाली बिल्ली की कहानी सिर्फ एक कहानी थी। लेकिन तभी मैंने एक चमक देखी। वो चमक एक छोटे से पौधे से आ रही थी जो झरने के पास उगा हुआ था। मैं उस पौधे के पास गया और उसे ध्यान से देखा। वो वही जड़ी बूटी थी जिसके बारे में दादी माँ ने मुझे बताया था। उसके पत्ते सुनहरे रंग के थे और उनसे हल्की सी चमक निकल रही थी। मैं खुशी से चिल्ला पड़ा। मैंने उस जड़ी बूटी को तोड़ लिया और उसे अपनी झोली में रख लिया। मैं गांव वापस आ गया और मैंने उस जड़ी बूटी का रस निकाला। मैंने उस रस को पिया और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद मेरे शरीर में एक बदलाव आया। मेरी पीठ पर छोटे छोटे पंख निकलने लगे। पंख धीरे धीरे बड़े होने लगे और थोड़ी देर में मेरे पास 2 सुंदर सफेद पंख थे। मैं आश्चर्य से अपने पंखों को देखने लगा। मैं समझ गया कि दादी माँ ने मुझसे झूठ नहीं बोला था। उड़ने वाली बिल्ली की कहानी सच थी। मैंने अपने पंखों को फड़फड़ाया और धीरे धीरे हवा में उठने लगा। मैं उड़ रहा था। मैं उन ऊंचे पहाड़ों को पार कर रहा था जिन पर मैंने पैदल चढ़ाई की थी।
मैं उन जंगलों को देख रहा था जिनमें मैं खो गया था। मैं उस गांव को देख रहा था जहां मैं बड़ा हुआ था। मैं बहुत खुश था। मैंने उड़ने वाली बिल्ली के रहस्य को उजागर कर दिया था। मैंने दादी माँ की कहानी को सच कर दिया था। मैं आज भी उड़ता हूँ। मैं दुनिया भर में उड़ता हूँ और लोगों की मदद करता हूँ। मैं उन लोगों को उम्मीद देता हूँ जो निराश हैं। मैं उन लोगों को प्यार देता हूँ जो अकेले हैं। मैं उड़ने वाली बिल्ली हूँ और ये है मेरी कहानी, दादी माँ की कहानी। उड़ने वाली बिल्ली का रहस्य। हम तीनों दादी माँ की खटिया के चारों ओर बैठे थे, आंखें बड़ी बड़ी और दिल कहानियों के रोमांच से भरा हुआ। दादी माँ की कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं थी, वे हमारे लिए जीवन के सबक, जादू और संभावनाओं से भरी दुनिया का द्वार थी। और उड़ने वाली बिल्ली की कहानी, वो हमेशा हमारे दिलों में एक खास जगह बनाए रखेगी।